जय श्री कृष्णा दोस्तों। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। यह कहावत है, चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। सफल में मुश्किलें आ जाएं तो हिम्मत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहाँ मन अशांत रहता है वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्याओं से ग्रस्त होता है तभी वह उस समस्याओं के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकलता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा और करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इसका सामना करे और आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीवन को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषयों में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता का समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार, यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा या नहीं। कभी भी चिंता न करें, ईश्वर सब ठीक करेगा। अधिकांश बड़े बुजुर्ग संत महात्मा यह शक्तिशाली बात कहकर ढाढ़स बढ़ाते हैं। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे पात्र में बड़ी चीज़ें नहीं आती, इसलिए बड़ा सोचो और बड़ा बनो। यदि जीवन में आने वाली समस्याओं को समस्या की तरह देखेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं होगी। अगर आप इन्हें अवसर की तरह देखेंगे तो आपको सफल होने के लिए कई रास्ते मिल जाएंगे। आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि हर समस्या में अमीर बनने का अवसर छिपा होता है।
आपको पता होना चाहिए कि आपका भविष्य आज किए जाने वाले कर्मों पर निर्भर होता है, न कि कल किए जाने वाले कामों पर। इसलिए आपको जो भी फैसला लेने हैं आज लीजिए, कल नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जिस काम को करने से आपको दर्द हो रहा है, अगर आप इस दर्द को सहते हुए अपने काम पर ध्यान दें तो वह दिन दूर नहीं जब आपको उस काम में सफलता मिलेगी और आप सुख और शांति भरा जीवन जी सकेंगे। अगर आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। आप यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह सब मन और दिमाग का मिला जुला खेल है। इसलिए आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रित में रखें। जुआ खेलकर अपनी किस्मत को ना आजमाएं, बल्कि अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत को आजमाएं, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप में अच्छे कार्य करके इतनी काबिलियत आ जाती है कि आप अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। आप अच्छे बनो, लोग आपकी तारीफ करें या न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी तारीफ आपकी अंतरात्मा करेगी। अगर आप सब कुछ भूल कर अपने आप में खो गए तो यह तय है कि आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यह तो आप जानते हैं कि काम में मन लगाने वाला देर सबेर जीत ही जाता है। आपको मानना चाहिए कि जीवन को बर्बाद करने वाला शब्द कल होता है, इसलिए आप इस शब्द से बचकर रहिए और अपने भविष्य को इस शब्द से सुरक्षित रखिए। अर्जुन, जो कि गीता के शुरुआत में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, किंतु वह अत्यधिक हताश, निराश, भ्रम, मोह में है। जब भी हमें अपने जीवन में इस तरह से हताशा और निराशा का सामना करते हैं तो इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण समाधान देते हैं। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, सारे भ्रमों को पीछे छोड़ सब कुछ भुलाकर खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, दो विकल्प है तुम्हारे पास, मुझे चुनो या मेरी चतुरंगड़ी सेना को। अधम्य साहस का जब तुमने परिचय दिया था, छोड़ संसार की चकाचौंध को तुमने जब सिर्फ मुझे चुना था। तो यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं अपितु प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं, जिसमें उससे विजय श्री प्राप्त होती है। तो यही शुरुआती दो शब्द हमें अपने जीवन के लिए एक गूढ़ प्रेरणा का दिशा प्रदान कर रहे हैं। यदि हमें अपने जीवन संग्राम में विजयी श्री को प्राप्त करना है तो आगे बढ़ें, पुरत्व की ओर, ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, फिर निश्चित ही जीत हमारी ही होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्म को करें। यही समता की भावना योग कहलाती है। यानी अगर हम ये सोचते हैं कि कहीं हम नाकामयाब हो गए तो जीवन में कुछ भी नया करने का साहस नहीं करेंगे, जो विकास के सारे मार्ग बंद कर देंगे। भगवत गीता एक ऐसा सरल सुलभ ग्रंथ है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश के रूप में सुनाया था, क्योंकि अपने सभी बंधु बांधवों के सामने खड़े देखकर अर्जुन हताश और निराश और बेहद दुखी हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर गीता जागृत की थी। भगवान कहते हैं, केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए सिर्फ फल पाने की इच्छा से कर्म मत करो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति निहित होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को यह उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में उस वक्त दिया था जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों को देखकर अपने कर्म से विमुख हो गए थे। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन अपना कर्तव्य समझ सके। इसके पश्चात उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, जिससे सत्य व कर्म की विजय हुई। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रथम अध्याय में हमें ये शिक्षा मिलती है
कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य सफलता जरूर प्राप्त करता है। यह उपदेश आज के समय में उतना ही सार्थक है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमेंट में भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़ बने रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही बेहतर मिलेगा। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन, बिस्तर, नींद और धन के साथ धर्म हो। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती कभी नज़र नहीं आती। हर इंसान एक पक्षी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते तो वह मर जाता। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला दूसरों के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के सुख से दुखी और तीसरा दूसरों के सुख से सुखी। याददाश्त का कमज़ोर होना इतना भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। वह रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। शराब की बोतल सी है यह ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वह खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह कई गुना होकर आपको जरूर मिलेगा। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम हो वह तुम्हारे विचारों का परिणाम है। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। सकारात्मक सोच आत्मा को शुद्ध करती है। ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा में स्थित ईश्वर को पहचानो, वही सच्चा ज्ञान है। आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु है, उसे सुनो। हर निर्णय में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को प्राप्त करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना ही सफलता का मार्ग है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को जानना है। आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। हर कर्म को प्रेम और सच्चाई के साथ करें। ध्यान वह कुंजी है जो आपके भीतर छिपे खजाने को खोलती है। ध्यान से मन को शांति और ऊर्जा मिलती है। सच्चा ध्यान वही है जहाँ मन की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। ध्यान और आत्म संयम से अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचानें। ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर पर भरोसा रखें, वह आपको सही राह दिखाएंगे। भक्ति का अर्थ अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, यह केवल आपका भ्रम है। हर स्थिति में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करें। जीवन क्षणभंगुर है, इसे सार्थक बनाओ। हर पल को प्रेम और सेवा और ज्ञान से भरें। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो आज तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। संतोष ही सच्चा सुख है। जब तक आप दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तब तक सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। सेवा ही ईश्वर की पूजा है। दूसरों के प्रति करुणा ही आपकी सच्ची शक्ति है।
सबसे बड़ा धर्म परोपकार, दूसरों की भलाई में ही सच्चा आनंद है। मौन सबसे बड़ी प्रार्थना है। शांत मन से ही ईश्वर से जुड़ सकते हैं। जो अपने भीतर झांकता है वही सत्य को जानता है। आत्म अवलोकन ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। शांति आपके भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। अपने मन को शांत रखो और हर परिस्थिति को स्वीकारें। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाएं। जीवन का हर अनुभव एक सीख है। ईश्वर को देखने के लिए आपको अपने हृदय को निर्मल करना होगा। सच्ची भक्ति और सच्चाई से ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखें, वह हमेशा सही समय पर आपकी मदद करता है। मुक्ति का अर्थ है अपने मन की बंधनों से स्वतंत्रता। सच्चा सुख स्वतंत्रता में है। आत्मा अनंत है, इसे कोई बांध नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता का आधार होता है। खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास अस्थायी नहीं होता, इसे हर दिन बढ़ाने की जरूरत होती है। हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ। यह छोटा सा वाक्य आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकता है। खुद को हर दिन प्रेरित करें, अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर हासिल करें। असफलता को स्वीकारें, क्योंकि यह सफलता का पहला कदम है। जो आपको खुशी देता है उसे अपनाएं। सकारात्मक सोच आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। जीवन में हमेशा यह माने कि कठिनाइयाँ आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। सकारात्मक सोचने से मानसिक शांति मिलती है, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। समस्याओं का हल आसानी से मिल जाता है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, यह हमें मजबूत बनाती है। मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं उनका समाधान उतना भी बड़ा होता है। जब आप मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं तभी आप अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। धैर्य आपको बड़ी समस्याओं को सुलझाने का समय देता है। यह आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। कठिनाइयों को अवसर में बदलें। समस्याएं आपको मजबूत बनाती हैं। जो लोग समस्याओं से डरते नहीं वे ही कुछ नया कर दिखाते हैं। हर कठिनाइयाँ आपके भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाती है। सपने देखना जरूरी है। सपने देखना हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करें। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य तय करें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाएं। यह स्पष्ट योजना आपको सफलता की ओर ले जाती है। अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें। अवरोधों से न डरें। असफलताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रेरणा बनाए रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। निरंतर प्रयास, जब तक सफलता न मिले तब तक कोशिश करें। सपने मेहनत से ही पूरे होते हैं। बिना मेहनत के सफलता की कल्पना करना व्यर्थ है। मेहनत करना कोई बोझ नहीं, बल्कि यह आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आपका समर्पण ही आपकी पहचान है। जब आप किसी काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। समर्पण के बिना कोई भी काम अधूरा रह जाता है। समय की कद्र करें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसे बर्बाद मत करें। समय ही वह साधन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपने समय को सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया
तो सफलता निश्चित है। अपने दिन की योजना बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और समय बर्बाद करने वाले कार्यों से बचें। हर दिन अपने समय का लेखा जोखा रखें, समय का सम्मान करें, खुद को प्रेरित करने की कोशिश करें। प्रेरणा वह चिंगारी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमेशा प्रेरित रहने के लिए नई चीज़ें सीखें और अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें। आत्म सुधार से बेहतर इंसान बनते हैं। यह आपको जीवन में नई ऊंचाइयां छूने में मदद करता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में गीता के एक नए अनमोल उपदेश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।